ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा ऑल ऑफ यू। यहाँ पे बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जिसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, वन माइनस कॉस, कॉस के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है। वन माइनस कॉस, कॉस के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है, और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और नीचे एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर दिया है। अब बेटा लिमिट एक्सटेंड्स टू बीटा, अगर हमने बीटा पुट किया, क्योंकि बीटा इसका रूट है, तो बीटा पुट करने पे क्वाड्रेटिक जीरो बनेगा, और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो वन माइनस वन ये जीरो हो गया, और नीचे बीटा पुट किया, बीटा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसको जीरो बाय जीरो या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाला होता है, अगर वन माइनस कॉस एक्स है और नीचे एक्स का स्क्वायर किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो उसका वैल्यू बेटा हाफ होता है, वन बाई टू। हाँ, तो ये वाला फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं, कॉस के अंदर ये पूरा क्वाड्रेटिक है, तो अगर हम बीटा इसमें पुट करेंगे, बीटा उसका रूट है, मतलब ये पूरा क्वाड्रेटिक जीरो बनेगा। तो आप क्या करो, ये क्वाड्रेटिक के स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो, तो वन माइनस कॉस, कॉस के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के स्क्वायर से हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो फिर इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और इधर आ जाएगा एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, वेर लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या है, बीटा है। लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या है बेटा, बीटा। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका वैल्यू हाफ हो गया, तो ये हाफ बाहर चला गया, लिमिट एक्सटेंड्स टू बीटा। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है ये आपका, इसमें से अगर एक कॉमन लिया, तो फिर इसको रूट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, फैक्टर के फॉर्म में, क्योंकि उसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो ए कॉमन लेने के बाद एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा हो जाएगा। पूरे का स्क्वायर है, तो इस पूरे का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर नीचे, और एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो ए अगर कॉमन लिया, जो बाकी का टर्म आया उसको फिर फैक्टराइज करके लिया, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा पूरे का स्क्वायर था, तो सबका स्क्वायर हो गया, तो एक्स माइनस बीटा का जो स्क्वायर है वो वाला टर्म हमारा कैंसिल हो गया, वो वाला टर्म हमारा क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग जो फैक्टर बचा है उसमें खाली आप एक्स की जगह बीटा पुट कर दो, तो हाफ ए स्क्वायर, और यहाँ एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर है, एक्स की जगह बीटा पुट किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर। हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो आंसर ये आ गया, हाफ ऑफ ए स्क्वायर, हाफ ऑफ ए स्क्वायर इंटू बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर। फिर उसको चाहो तो आप वापस से लिख सकते हो, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस फोर अल्फा बीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसको आगे फिर हम फर्दर लिख सकते हैं, हाफ ए स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई ए लिखेंगे, माइनस बी बाई ए का स्क्वायर किया, तो ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो सी बाई ए, तो ये फोर सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इसको स्टार बोला तो इधर भी स्टार आएगा, हाफ तो बाहर ही रहेगा, हाफ तो बाहर ही रहेगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर आया, माइनस फिर ए स्क्वायर सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो अगर ए स्क्वायर सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो एक ए कैंसिल हो जाएगा, एक ए ऊपर बचेगा, तो ए इंटू फोर सी मतलब फोर ए सी आ जाएगा। तो फाइनल आंसर अगर बोले तो वो ए बी सी के टर्म्स में इस तरह से सकते हैं, हाफ फिर ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और अदरवाइज चाहो तो फिर इसके टर्म्स में, अगर अल्फा बीटा के टर्म्स में लिखना है तो फिर इस तरह से लिखेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं। थैंक यू।